हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और अब हम एक्सरसाइज 10.1 के दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो सिचुएशन दी हुई है, इसके ऊपर हम एक फिगर बनाकर ही सही सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, एक अंदाजे से एक फिगर ड्रॉ करता हूं। हमें बताया गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इसका बेस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स बराबर हैं और 2a इसकी साइड है और जो बेस है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, यानी जितना इस साइड उतना ही इस साइड भी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस तरह से बन जाएगा। देखो, ये ओरिजिन है और हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ये पूरा का पूरा 2a है, 2a और मिड पॉइंट 0 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया? ये a हो गया और ये कितना हो गया? -a हो गया। हमें ये पॉइंट पता करना है कि कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये साइड कितनी है स्टूडेंट्स? ये तो 2a होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये भी 2a है, ये भी 2a और ये भी 2a, लेकिन इसका मिड पॉइंट हम देख रहे हैं 0,0 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे a आ जाएगा। और हमें ये पता करना है, यानी कि ये कितना है, यहाँ तक की लेंथ x एक्सिस की ये पता करनी है हमने। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना बहुत आसानी से आता है, हम ये कर सकते हैं। तो a, b और c मैंने पॉइंट्स को क्या किया? लेबल कर दिया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज है 2a, इसकी हाइट जो है एक साइड a है और तीसरी साइड बेस हमें पता करनी है। तो हमने सबसे पहले तो ये बताना है कि जिस तरह हमने ये बनाई है डायग्राम, वही केस है हमारा। तो ट्रायंगल इज शोन इन द फिगर। जिस तरह से ट्रायंगल हमें बताया गया है, हमने वैसे ये इसको शो कर दिया फिगर में। नाउ ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, कॉमा वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाने पे हमें क्या मिला? AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब AO कितना है? A से लेके O तक की डिस्टेंस कितना है? A स्क्वायर प्लस OB हमें नहीं पता, OB स्क्वायर पता लगाना है हमको। और AB कितना है? 2a, यानी 4a स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इसी तरफ रखा हमने और a स्क्वायर इधर जाके माइनस हुआ तो 3a स्क्वायर हो गया। और OB कितना हो गया? √3a, हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो हमें पता लग गया कि ये लेंथ कितनी है? √3a। तो देयरफॉर वर्टिसेस आर ए जो है वो क्या होगी? 0, A, जो कैपिटल A पॉइंट है
0 से a ऊपर है तो 0, a। फिर b हमारी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3a, 0, क्योंकि y एक्सिस नहीं, ये x एक्सिस पर पॉइंट है। और c है 0, -a। देखो ये -a नीचे है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तुम अपने आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे कराने की जरूरत पड़ेगी तुमको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं लिख लेता हूं पहले। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। तो गिवन 2 पॉइंट्स हैं, एक को a कह दिया 7,6 और b कह दिया हमने 3,4 को, लेट पॉइंट P। अब देखो हमने एक ऐसा पॉइंट निकालना है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कैसे पॉइंट होंगे, x, 0 टाइप के, जो कि इक्विडिस्टेंट हैं a से और b से, यानी कि a और p का डिस्टेंस b और p का डिस्टेंस बराबर है। तो हम यही लिखने जा रहे हैं, सिंस a एंड b आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, वी गेट AP का डिस्टेंस इज इक्वल टू BP का डिस्टेंस। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो भी बराबर नंबर आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस है, पॉजिटिव नंबर है। और स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है, जिससे हम चाहते हैं कि हमें छुटकारा मिल जाए, हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। तो AP, A और P का डिस्टेंस जरा देखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। 7 - x स्क्वायर, 7 - x और 6 - 0 प्लस 6 - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू B और P का डिस्टेंस 3 - x स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर। यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस 49 - 14x प्लस 36 इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। x स्क्वायर तो हो गया कैंसल दोनों तरफ से, ये 14x है, इस तरफ से 6x प्लस का आया तो माइनस का 8x रह गया, इज इक्वल टू, देखो अब 49 और 36 मिलके दूसरी तरफ चले जाएंगे। और यहां पे दोनों नंबर क्या है, 9 और 16 मिलके हो गए 25, माइनस अब 49 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 9 15, 1 कैरी ओवर, 4 + 4 8। तो ये कितना हो गया, माइनस का कितना बन गया, देखो 60। तो हमारे पास आ गया -8x इज इक्वल टू -60। माइनस से माइनस कैंसल और x कितना आ गया, x आ गया 60/8। दोनों जब हम कैंसिल करेंगे 4 से तो 15/2 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा हुआ, देयरफॉर पॉइंट इज 15/2, 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड B 8, 0। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो एक फिगर बना के मैं समझाता हूं। ये है हमारा PB लाइन सेगमेंट, 0, -4 एंड 8, 0। अब हमारी जो लाइन है जिसका स्लोप हमने पता करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन, वो कहां से पास कर रही है, एक तो वो ओरिजिन से पास कर रही है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, और दूसरा वो मिड पॉइंट से पास कर रही है PB के। तो मिड पॉइंट मान लो ये है, मान लो A है,
तो यहां से वो लाइन पास कर रही है इस तरह से, और यहां पे कहीं ओरिजिन भी उसी के ऊपर है, ओरिजिन 0,0 इसी लाइन पर है। एक ये ए पॉइंट हम मान लेते हैं जो इसका मिड पॉइंट है। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, हमने इस लाइन का स्लोप पता करना है, और स्लोप पता करने के मैंने तुम्हें दो तरीके बताए थे। एक तो अगर एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का एंगल बताया हुआ है तो टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप, लेकिन यहां एंगल की बात नहीं बताई गई। तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर उसके ऊपर दो पॉइंट बताए गए हैं x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप आता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट काम आएगा, क्योंकि एक तो मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे पीबी का जहां से लाइन पास कर रही है, और दूसरा हमें ओरिजिन भी बता रखा है जो कि उसी लाइन पर है। तो दो पॉइंट हमें पता लग जाएंगे, ओरिजिन x1 y1 हो गया और a जो है वो x2 y2 हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। गिवन एक तो पॉइंट P है 0,-4 और एक पॉइंट B है 8,0। सबसे पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट ऑफ PB इज, A नाम दे दिया। अब तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पता होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस 8 अपॉन 2 4, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी -4 प्लस 0 अपॉन 2 यानी माइनस का 2। तो ये आ गया हमारा पॉइंट A, और लाइन पासिस फ्रॉम, लाइन कहां से पास करती है, A 4,-2 एंड ओरिजिन 0,0। तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। देखो तो m कितना आ गया, देखो -2 अपॉन 4 यानी -1 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,-1 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यही क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तुम करते होते थे 10th क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करके। तुम तीनों साइड A, B और C इसको मान के AB, BC और AC साइड फाइंड कर लेते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर देखते थे कि पाइथागोरस थ्योरम को वो सेटिस्फाई कर रही हैं तीनों साइड्स के नहीं। लेकिन यहां पर हमें क्लियर कट बता दिया गया कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमने नहीं करना। तो चलो देखें फिर कैसे शो करें कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हैं। देखें, चलो गिवन पॉइंट्स पहले तो ये लिख लो। गिवन पहले पॉइंट को ए कह दिया, दूसरे को हमने कह दिया B और तीसरे को कह दिया C। अब एक बात यहां पे हम यूज करेंगे, कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो यहां पर AB, BC और AC तीन लाइनों का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A और B से जाने वाली, B और C से जाने वाली लाइन और A और C से जाने वाली लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया। और फिर हम देखेंगे कि इन तीनों में से कोई दो ऐसे स्लोप आ जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा होगा, और हमें पता लग जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो ये ट्राइंगल ABC जो बनेगा वो राइट एंगल्ड ही बनेगा। तो स्लोप ऑफ AB, लाइन AB का स्लोप m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 या x2 y2 इसको मान लो, y2 माइनस y1 5 - 4 अपॉन x2 माइनस x1 3 - 4।
तो ये -1 आ गया। 5 - 4 इज 1, 3 - 4 इज -1, 1 अपॉन -1 इज -1। फिर स्लोप ऑफ BC, इसको कह दिया M2। BC x2 y2 -1 को -1 है, तो -1 - 5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -1 - 3। तो ये कितना आ गया? -6 अपॉन -4। ये भी 2 से कैंसिल हो गया, तो 3/2। उसके बाद स्लोप ऑफ AC M3, थर्ड स्लोप AC -1 - 4 अपॉन -1 - 4, तो ये तो 1 आ गया। सेम नंबर अपॉन सेम नंबर। देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मैंने लगा दिया। तो अब 3 स्लोप हैं, M1 M2 M3, ये नंबर। इन तीनों में से ये जो 2 स्लोप्स हैं इनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर है। तो तुमने कहना है कि क्लियरली M1 into M3 is equal to -1, which implies side AB is perpendicular to AC। AB साइड जो है वो AC साइड के परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर A, B, C are vertices of a right angled triangle। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो इसका अगर हम डायग्राम बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए, और अब मैं एक लाइन बनाऊंगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अंदाजे से मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। ये हमारी लाइन हो गई अगर, तो ये एंगल 30 डिग्री का है। ये क्लियर है आई थिंक। और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज? 90 + 30, 90 + 30 कितना? 120। तो हमने कहना है गिवन दैट लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस एज शोन। जैसे हमने ये शो किया है, इसी तरह से लाइन जो है वो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, विच इंप्लाइज एंगल मेड बाय लाइन with positive x axis comma theta is equal to 90 plus 30 which implies theta is 120 डिग्री। अब हम x एक्सिस के साथ एंगल क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस के साथ जितना एंगल होगा हम स्लोप उसी हिसाब से tan थीटा करके फाइंड करेंगे, क्योंकि लाइन का स्लोप भी तो पता करना है। तो अब देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कॉमा m इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan 120 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 90 + 30 डिग्री विच मीन्स माइनस cot 30। तुम सब जानते हो स्टूडेंट्स कि टेंजेंट की वैल्यू, tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, और 90 + थीटा हो चाहे 90 - थीटा हो, tan का cot बन जाता है। तो cot 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, पता है तुम्हें? √3। तो स्लोप आ गया -√3। और इस तरह से क्वेश्चन 7 भी फटाफट हमने कर लिया सॉल्व। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर।
ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर। तुमने ये क्वेश्चन 10th क्लास में दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है। एक मेथड था डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर और दूसरा मेथड था एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाकर। लेकिन अब हम यहां पर करेंगे इसको किस तरह से, कंसेप्ट ऑफ स्लोप से। कैसे करेंगे देखो, हमने तीनों को पहले ए बी सी मान लेना है। गिवन ए x, -1, b 2, 1 एंड c 4, 5। अब देखो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देखो मैंने एक लाइन बनाई उस पे 3 पॉइंट्स बनाए, एक a, एक b, एक c। अगर ये कोलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होगा क्योंकि एक ही लाइन का स्लोप है। तो यही कंसेप्ट है हमारा। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल टू, देखो y2 - y1 यानी 1 + 1 अपॉन x2 - x1 यानी 2 - x। तो ये कितना आ गया, 2/2 - x। फिर स्लोप ऑफ BC m2 इज इक्वल टू BC y2 - y1 यानी 5 - 1 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 2 यानी 3/2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होने का मतलब है कि AB का स्लोप और BC का स्लोप बराबर होगा। दो स्लोप्स कब बराबर होते हैं, जब या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों या फिर दो अलग अलग लाइंस हों लेकिन वो पैरेलल हों। तो यहां पैरेलल लाइन का केस तो है नहीं, ये तो एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर दिए हुए हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तुमने कहना है सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट, हमें क्या मिला, m1 इज इक्वल टू m2। दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए यानी 2/2 - x इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4 इज इक्वल टू 3 × 2 - x। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 4 इज इक्वल टू 6 - 3x। 3x इधर आ गया और 4 इस तरफ आ गया, 6 - 4। तो 3x इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा ये आंसर भी फटाफट देखो किस तरह से आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर रुककर एक बात तुम्हें कहना चाहूंगा कि अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में तुमने कैसे कमेंट करना है, 10+1, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर। तो मैं इसका सोल्यूशन करके, इसका सोल्यूशन फोटो खींच के कहाँ पोस्ट करूँगा, अपने चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में। और कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड करके तुम कम्युनिटी सेक्शन को चेक करोगे तो सोल्यूशन तुम देख सकते हो। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। कोई पैसे तो इसके लगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सबके लिए। और तुम अगर चाहो तो कमेंट में मुझे 1 to 5 रेटिंग भी दे सकते हो ताकि मुझे पता लग सके कि मेरा वीडियो कहाँ तक तुम्हें हेल्प करने में कामयाब रहा। 5 अगर तुम्हें सब समझ में आ गया और 1 अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में 1 to 5 रेटिंग दे सकते हो। और अगर कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर देना, और अगर मैं वो इस पे अप्लाई कर पाया तो ज़रूर मैं अपने वीडियोज़ में वो अप्लाई करूँगा। बाकी तुम जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट सेक्शन को, मेरे चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लास की सारे चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग अलग तुम वहाँ पर चेक कर सकते हो। और जो तुम में से एनसीसी कैडेट्स हैं वो एनसीसी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो भी थ्योरी की क्लासेस वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।